12 घंटे वो एक ही टेबल पे चेयर पे बैठ के. Is it really necessary to get admitted in an institution to crack NEET? The institution literally gave me mental breakdown, anxiety, depression each and every day. ये टेस्ट देने जा रहे हो without complete your syllabus, तुम्हारा marks. This institution has not only ruined the relationship between me and my dad. Hello please, welcome back to my YouTube channel. It's Ishika and today I'm gonna peel back the layers of truth which may appear good but in reality it is not. So without any further ado, let's get started. Few months ago I uploaded a community post asking whether I should make a video related to a very famous institution. I'm not going to name it. If you go check my previous videos you'll see what institution I'm talking about. And you guys voted for yes, so here I am with the video. So we'll share my experience, like all my experience, that what I had to experience there, and all the positive and negative, like both the positive and negative side of the institution, mostly the negative side, because yes, I personally wanted to make this video because I don't want you all to do the same mistake that I did, and I can definitely assure you that this video will not only save you from regretting your decision, but it will also save your 2 precious years as well. All you need to do is watch the video till the end without skipping. मैंने honestly ये सोचा था कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है तो शायद अच्छी क्या बोलते हैं उसे, अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी. आई थिंक इट्स बेटर क्योंकि दैट टाइम आई डिडंट न्यू एनीथिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशन. लाइक आई हैड ज़ीरो आइडिया अबाउट इट and that's why I agreed my dad's decision without even thinking twice, and this is the my biggest mistake you can say. First 5 to 6 months was all good, like everything was going okay. I was fine with the I coped up with the schedule of Akash, but the flood actually arrived after 6 months when the regular test series started. Just imagine 12 hours of class, 3 hours of test and 9 hours of class. 12 घंटे वो एक ही टेबल पे चेयर पे बैठ के क्लास करना पड़ता था. If you're wondering that why suddenly my background and my dress is changed, so let me clear you that is an extra that I'm shooting the video, but anyways, so where was I? Yes, so मैं ये बातें तुम लोगों को क्यों बोल रही हूँ कि क्यों 12 घंटे क्लासेस होता है, फिर इतना सारा टेस्ट क्यों होता है. लाइक वी ऑल नो कि इन सारी इंस्टीट्यूशन में ऐसा ही होता है कि 12 घंटे क्लासेस देन टेस्ट, लाइक रेगुलर टेस्ट, लाइक इट्स वेरी कॉमन. तुमको आगे चल के पता चल जाएगा कि क्यों मैं क्यों ये बोल रही हूँ. 6 मंथ्स बाद जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ, रेगुलर टेस्ट सीरीज, तो लाइक फर्स्ट 3-4 वीक्स तो टेस्ट अच्छा जा रहा था. बट जब लाइक रेगुलर टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई थी कि मतलब हर लाइक सैटरडे संडे दोनों टाइम ही टेस्ट रहता था, तब डाउनफॉल होना स्टार्ट हुआ. क्योंकि जो मैं वीकेंड बैच की स्टूडेंट थी, तो जब टेस्ट रहता था ना सैटरडे घर आते आते मेरा 11:30 बज जाते थे, और संडे भी मेरा 9 बजे से टेस्ट स्टार्ट हो जाता था. तो इसलिए मुझे घर से 7 बजे निकलना पड़ता था. तो लाइक 6 बजे उठना पड़ता था और 7 बजे निकलना पड़ता था. वहाँ पे 9 बजे पहुँचने के बाद एग्ज़ाम 3 घंटे होता था. 12:20 तक एग्ज़ाम चलता था, फिर 20 मिनट्स का ब्रेक रहता था, फिर 6 घंटे का एग्ज़ाम था. तो इतना हेक्टिक मतलब शेड्यूल फॉलो करते करते मेरे में एनर्जी ही नहीं बचती थी कि पढ़ने की. तो इससे क्या होता था, ना मैं अच्छे से रिवाइज़ कर पाती थी, ना मेरा अच्छा सिलेबस कंप्लीट होता था, ना मैं अच्छा टेस्ट में कर पाती थी. मैं जब भी सोचती कि नेक्स्ट टेस्ट में मैं अच्छा करूँगी, मैं नहीं कर पाती थी. दिमाग ही नहीं प्रोसेस करता था वही, मतलब टेस्ट देने के बाद फिर क्लास करना 6 आवर्स, फिर घर जाना, फिर सुबह जल्दी उठना, फिर अगेन इंस्टीट्यूट पे आके एग्ज़ाम देना. मतलब दिमाग का भुजिया बन गया था लिटरली. देखो, ये जो रेगुलर टेस्ट होता है ना, मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट होता था और ऊपर से टेस्ट आके ये लोग फेंक देते थे. इससे क्या होता था, मैं जो टेस्ट देने जा रही हूँ ना वो मेरा कंप्लीट होता था, फिर नेक्स्ट दिन जो अलग सिलेबस का टेस्ट होता था ना वो अच्छे से मैं कर पाती थी. मेरे में जो इंडिपेंडेंसी एक होता है ना कि आई विल एट फर्स्ट कंप्लीट दिस चैप्टर, देन द नेक्स्ट डे I will complete this chapter and then I will give the test.
ये जो इंडिपेंडेंसी का थॉट है ना, ये जो इंडिपेंडेंसी है कि पहले मैं ये कंप्लीट करूँगी फिर मैं इसकी ही बेसिस पे टेस्ट दूँगी, वो अगर तुम इन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लोगे तो ये इंडिपेंडेंसी तुम्हें नहीं मिलेगी। मैं यही बोलना चाहती हूँ। लाइक बाउंड्री में तुम लोग फंस जाओगे जहाँ तुम ये अगर चाहो भी तो वो तुम नहीं कर पाओगे। ये टेस्ट देने जा रहे हो विदाउट कंप्लीट योर सिलेबस, तुम्हारा मार्क्स कैसे इंक्रीज होगा भाई? तुम्हारा मार्क्स इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा, तुम कभी अच्छा नहीं कर पाओगे। ये जो रेगुलर टेस्ट सीरीज वो लोग लेते हैं, जो ये बाउंड्री की बात कर रही हूँ ना, ये इंडिपेंडेंस की बात कर रही हूँ कि तुम लोग अगर कोई इंस्टीट्यूशन में इंस्टीट्यूशन में एडमिट हो जाओगे तो तुम मतलब ये सब कुछ नहीं कर पाओगे कि मतलब खुद की तरह कि मुझे पहले ये मेरा ठीक से नहीं हो रहा है, आई नीड सम टाइम, पहले मैं ये कंप्लीट कर लूँगी फिर मैं टेस्ट दूँगी। तुम ये नहीं कर पाओगे अगर तुम इंस्टीट्यूशन में एडमिट हो जाओगे। ये मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मेरे टेस्ट का नंबर कभी इंक्रीज़ नहीं हो पाता था क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता था सिलेबस कंप्लीट करने का। एक के बाद एग्ज़ाम्स रह जाता था, लगता मतलब आता रहता था, और मेरा जो पीछे का जो था सिलेबस इनकम्प्लीट वो मैं कभी कंप्लीट नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से मेरा इतना बड़ा बैकलॉग हो गया था। सपोज़ अगर तुम कोई इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लोगे, सपोज़ वो लोग रेगुलर टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे होंगे और तुम्हारा गलती से एक चैप्टर छूट गया तो तुम क्या करोगे? वही तो तुम फंस जाओगे ना, क्योंकि वो सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम तुम लोग को नहीं मिलने वाला है। तुम ये सोचो और मुझे बताओ दैट विच वन इज़ बेटर, कि घर रह के यूट्यूब से पढ़ के, यूट्यूब से अपना कंसेप्ट, यूट्यूब और कहीं से भी फर्स्ट अपना कंसेप्ट क्लियर करके पूरा सिलेबस कंप्लीट करके फिर टेस्ट अटेंड करना, या इनकम्प्लीट सिलेबस लेके टेस्ट अटेंड करना? तो मुझे खुद बताओ विच वन इज़ बेटर। बोला था ना कि 12 आवर्स मतलब बैठे रहना पड़ता है। लाइक हाँ, तुम लोग बोलोगे तो हाँ ये तो कमन है, तो हमें भी पता है कि अगर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले रहे तो 12 आवर्स तो लाइक 8 आवर्स तो मतलब मिनिमम ही होता है शायद। तो मुझे एक बात बताओ, तुम बैठे हो 12 आवर्स, तुम क्लास कर रहे हो, बट तुम्हें कोई टीचर हम लोग का एक चैप्टर 2 घंटे तक होता था, ठीक है? लाइक बायोलॉजी, जूलॉजी 2 आवर्स, बॉटनी 2 आवर्स, फिजिक्स 2 आवर्स एंड केमिस्ट्री 2 आवर्स। अब मुझे बोलो, तुम्हें कोई टीचर की मतलब लेक्चर समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, लाइक बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो तुम मतलब वो जो 2 आवर्स तुम आकाश में इन्वेस्ट कर रहे हो तुम्हारा यूजलेस जा रहा है, लाइक मतलब तुम्हारा कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। तुम घर जाके वो सेम लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे हो तभी तुम्हारा फ़ायदा हो रहा है। तो तुम मुझे बोलो वो जो 2 आवर्स है तुम्हारा वेस्ट नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है वेस्ट। अगर कोई टीचर की मतलब लेक्चर ही तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो वो जो 2 घंटे है ना, वो 2 टिकट की तरह लगता है कब ख़त्म होगा ये क्लास, कुछ तो समझ में आ नहीं रहा, लाइक क्लास ख़त्म होने का वेट करती थी मैं। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट पीपल थिंक अबाउट द इंस्टीट्यूशन। बहुत गर्मी लग रही है भाई। यस, सो पीपल थिंक इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, शायद आइंस्टाइन जैसी फैकल्टीज़ होगी, बहुत मतलब व्हाट आई मीन। बट लेट मी क्लियर दिस भ्रम ऑफ योर्स, टीचर्स सेम ही होती है। एंड व्हाट आई मीन बाय सेम हियर कि तुम्हारे स्कूल के टीचर्स जैसे होते हैं, तुम्हारे ट्यूशन के टीचर्स जैसे होते हैं, जैसे पढ़ाते हैं, आकाश की टीचर्स भी वैसी ही पढ़ाती है। कुछ लोग तो बोलेंगे कि भाई एक्सपीरियंस तो मैटर करता है ना। हाँ, एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स मैटर करता है, बट तुम मुझे एक बात बोलो, तुम्हारा अगर कोई टॉपिक ही समझ में तुम्हें नहीं आ रहा है तो तुम वो एक्सपीरियंस को लेके क्या करोगे? तुम टीचर्स के एक्सपीरियंस से क्या करोगे अगर तुम्हें वो टॉपिक ही समझ में नहीं आ रहा है? तो लोग सोचते हैं कि फैकल्टी से शायद बहुत हेल्प भी मिल जाती होगी, लाइक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बहुत कुछ करते होंगे। लेट मी क्लियर यू दिस, मेरे साथ तो मेरा एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ को भी लेकर बहुत ही ख़राब था, क्योंकि मेरा 12th का और 11 का जो जूलॉजी टीचर्स थे वो लोग बहुत अच्छे थे, बट फिज़िक्स केमिस्ट्री को लेके मेरा एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस है आकाश इंस्टीट्यूट में। मुझे तो अभी भी ये लगता है कि मेरे ट्यूशन के टीचर उन लोगों से बहुत अच्छा, लाइक व्हाट आई मीन, बट स्टिल बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। एक्चुअली फैकल्टीज़ बहुत हेल्पफुल होते हैं, बट
तुम्हें वो टाइम देना पड़ेगा एक्स्ट्रा क्लासेस करने के लिए, डाउट क्लियर करने के लिए। हाँ, डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी होता है, बट मेरे साथ जो होता था ना, मेरा इतना मतलब मेरा घर आकाश से बहुत दूर है, लाइक 2 आवर्स का डिस्टेंस है, तो इट वॉजंट पॉसिबल फॉर मी टू एवरी टाइम लाइक विज़िट करना आकाश इंस्टीट्यूट। ऑफ कोर्स सारे फैकल्टीज़ ख़राब नहीं होते, लाइक 50% अगर बहुत अच्छे हैं तो 50% तुम लोग समझ जाओ। एंड अगर तुम मुझे एक बात बताओ, तुम सोचो तुम इतना पैसा इन्वेस्ट करके आकाश में एडमिशन ले रहे हो, फिर अगर तुम्हें उन 50% में से एक फैकल्टी तुम्हें मिल गई जिनका लेक्चर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, उनका नोट्स वो जो लिखा रहे वो लाइक वो समझ में नहीं आ रहा, तुम कुछ भी समझ नहीं पा रहे हो, एंड तुम फिर घर जाके वो सेम लेक्चर देख रहे हो, फिर समझ रहे हो, तो तुम मुझे बताओ तुम्हारा वो 2 आवर्स वेस्ट नहीं हो रहा है वो वेस्ट तुम्हारा। और जब तुम और यहाँ मैं आई वॉन्ट टू इंक्लूड दिस ऑल्सो कि आकाश में वो जो है ना फैकल्टी फीडबैक वो भी होता है, बट तुम मुझे बोलो अगर सिर्फ तुम ही हो वो क्लास में जो नहीं समझ पा रहे हो उनका लेक्चर, तो तुम अगर लाइक वोट करोगे ना तो फिर भी तुम्हारा वो फैकल्टी चेंज नहीं होगा, क्योंकि भाई तुम एक की वजह से क्यों वो लोग फैकल्टी चेंज करेंगे फैकल्टी। तो तुम मुझे बताओ लॉस यहाँ पे किसका हो रहा है? तुम्हारा ही हो रहा है लॉस। मेरा जो 11 और 12 का जो फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री फैकल्टी था ना, जो लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरा मतलब जो सब्जेक्ट में से है, वहाँ का फैकल्टीज़ लाइक आई स्वेयर लाइक 5 times 11 में फ़िज़िक्स हमारा फैकल्टी चेंज हुआ था, बट स्टिल वी डिडंट गेट एनी फ्रूटफुल रिजल्ट। मेरा फ़िज़िक्स का इतना सारा मतलब क्या बोलूँ बैकलॉग रह गया था। मुझे तो फिज़िक्स कुछ ही समझ में नहीं आता था, केमिस्ट्री भी कुछ समझ में नहीं आता था। फिर मैं घर आती थी, वो सेम लेक्चर मैं यूट्यूब से पढ़ती थी, यूट्यूब से मतलब मुझे याद करना था, क्योंकि मेरे पास कोई मतलब कुछ लाइक आई हैड नो अदर ऑप्शंस लेफ्ट, क्योंकि मुझे तो कंप्लीट करना है ना टॉपिक, मुझे समझ में नहीं आ रहा है बट मुझे कंप्लीट तो करना है ना। एंड एवरी डे मैं जब घर मतलब आकाश कंप्लीट करके मुझे घर जाने के बाद वो सेम टॉपिक मुझे रिवाइज करना पड़ता था, लाइक सेम। तो लाइक आई टोल्ड माई डैड अबाउट दिस कि आई थिंक मुझे अब छोड़ देना चाहिए आकाश, मुझसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर मैं घर आके सेम टॉपिक ही मैं रिवाइज कर रही हूँ तो मेरा यहाँ पे फ़ायदा क्या हो रहा है? लाइक आई एम नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट। मुझे आकाश में टाइम वेस्ट हो रहा है भाई, मुझे वहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो लाइक एज मेरा मतलब इतना सारा पैसा इन्वेस्ट हो चुका था, तो पॉसिबल नहीं था आकाश को छोड़ना। दैट्स वाई मुझे मतलब कंटिन्यू करना पड़ा क्लास 12th क्लास तक मुझे कंटिन्यू करना पड़ा। इट वॉज सच अ, तुम ये बोलो घर बैठे विदाउट इन्वेस्टिंग अ सिंगल % ऑफ मनी, तुम्हारा अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, इतना तुम्हें हेल्प मिल रहा है टीचर्स से घर बैठे ही, तो दिस इज़ बेटर देन गोइंग इनटू सच इंस्टीट्यूशन एंड वेस्टिंग योर टाइम। लाइक भाई अच्छा तुम्हें तो समझ आएगा घर पे ही बैठ के ही यूट्यूब लेक्चर फॉलो करने के बाद ही, तुम्हारा पैसा भी बच रहा है, तुम समझ भी पा रहे हो, तुम रिवाइज करने का भी टाइम पा रहे हो, तुम्हारा टाइम वेस्ट भी नहीं हो रहा है। मतलब मुझे अब फीलिंग आज मुझे लाइक नाउ आई एम मेकिंग दिस वीडियो, आई एम फीलिंग कि काश मुझे भी कोई ऐसे गाइड कर देता तो हरगिज़ मैं वहाँ पे एडमिशन ना लेती। लाइक अच्छा मुझे फ़ायदा घर पे ही बैठ के हो रहा है तो मैं क्यों वहाँ पे भागूंगी? आई वुड हैव लाइक मुझे अगर ये पता होता तो आई वुड हैव नेवर डन द सेम मिस्टेक। सो मैं तुम्हें यही कहूँगी कि घर बैठे अपना पढ़ाई करो और फिर सोचो कि मतलब अगर फिर भी तुम्हें बहुत लाइक इफ़ यू रियली वांट कि नहीं हो रहा है, घर पे बैठ के नहीं हो रहा है कुछ समझ में, आई डोंट थिंक तुम्हें ये होगा अगर तुम अच्छे से लेक्चर्स फॉलो करोगे, पर फिर भी तुम्हें अगर हो रहा है तो तुम मॉड्यूल्स का जो टेस्ट मतलब नीट मैप्स देते हैं वो तुम लोग ले सकते हो, मतलब कांटेक्ट करके वहाँ के ऑफिस से। बट ऑफलाइन क्लासेस जाना फिर वहाँ से वीकेंड्स में क्लास करना, आई डोंट थिंक इट विल वर्क, आई डोंट थिंक, बिकॉज भाई मेरे लिए तो ये मतलब वर्क इसने नहीं किया है। मे बी पीपल कैन ऑल्सो टेल मी दैट क्यों पढ़ाई अच्छी नहीं होती, पढ़ाई से मतलब है हमारा। हाँ ऑफकोर्स पढ़ाई अच्छी होती है भाई, इंस्टीट्यूशन है, पढ़ाई अच्छी होगी ही, बहुत स्ट्रिक्टली होती है पढ़ाई, बट द फैक्ट इज़ इट्स लाइक ऑल यू नीड कि तुम्हें क्या कुछ समझ आ रहा है,
तुम्हें कुछ समझ आ रहा है वो क्या पढ़ा रहा है? लाइक आई नो कि सब फैकल्टी का वे ऑफ टीचिंग तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है. सो दिस इज़ द थिंग दैट मैटर्स. तुम्हें क्या समझ आ रहा है? अगर तुम्हें समझ आ रहा है देन इट्स वेरी गुड, कंटिन्यू. बट like if you aren't even understanding and you have to repeat the same topic when like at your home, then क्या फ़ायदा? This institution has not only ruined the relationship between me and my dad, it also gave me anxiety, depression, mental breakdown each and every day. भाई तुम्हें इतना अच्छा सब कुछ घर पे बैठ के अगर मिल रहा है तो क्यों पैसे खर्च करके, जिनका बहुत पैसा है, आई वोंट स्टॉप यू, डू वट एवर यू वॉन्ट, बट it is really not necessary to get yourself admitted in an institution in order to crack NEET. तुम्हें इतना अच्छा घर पे मिल रहा है, पढ़ाई अच्छी हो रही है, तुम्हें all you need is just you have to complete syllabus and for that you have to clear all your topic जो तुम्हें घर पे बैठ के ही मिल रहा है. तुम अच्छे से पढ़ सकते हो घर पे, तुम्हारा टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब कुछ. एंड यू हैव टू रीड ओनली NCERT, बस कोई मॉड्यूल वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं. सिर्फ तुम अपना सिलेबस कंप्लीट करो, फिर एकदम जो टेस्ट सीरीज़ होते हैं ना, फाइनल टेस्ट सीरीज़ पर फाइनल के पहले वो तुम फॉलो कर लो. एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो पूरा, फिर टेस्ट सीरीज़ को तुम खरीद सकते हो. आई सजेस्ट यू दिस बिकॉज. और बाकी पूरा टाइम इंस्टीट्यूशन में 12 आवर्स तक क्लास करना भाई, वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी. या आई टेल दिस, लाइक आई एम टेलिंग यू दिस वेरी स्ट्रेटली, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, लाइक सब वेस्ट रहता है भाई. सो मतलब इतने सारे मॉड्यूल्स रहते हैं, तुम्हारा एक इतना बड़ा जो स्टडी टेबल का ड्रॉर है ना वो भर जाएगा, इतना सारा मॉड्यूल्स रहते हैं. इतना सारा मॉड्यूल्स देंगे भाई. आई डोंट नो, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है क्या फ़ायदा इन मॉड्यूल्स का, बिकॉज एट द एंड तुम्हें NCERT ही पढ़नी है. So I want to include one point out of the topic maybe, but few people message me on Instagram saying कि don't I make vlogs Akash Institute related. So देखो, अगर तुम मेरे वीडियोस को देखोगे, तुम लोग मतलब 4 ही वीडियोस है, आई थिंक 4 या 5 वीडियोस मैंने पोस्ट किया है 11-12 मिला के, मोस्टली 4 आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर. देखो, आई एम बीइंग वेरी स्ट्रेट, मुझे स्टडी व्लॉग्स शेयर करना अच्छा नहीं लगता. आई डोंट नो वाई, दैट्स वाई, मतलब बिकॉज आई डोंट देखो, आई नो बहुत स्टडी व्लॉगर्स होते हैं, बट यू नो बहुत लोगों का पर्सनल ओपिनियन होता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई एम टेलिंग, मुझे स्टडी व्लॉग्स शेयर करना उतना पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत लाइक आई फील सो डिस्ट्रैक्टेड. लाइक मुझे जब मैं कैमरा ओपन करके पढ़ती हूँ ना, मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ. आई ट्राइड फ्यू टाइम्स बट आई फेल्ड, सो मैंने बंद कर दिया था स्टडी व्लॉग्स शेयर करना. देखो, अगर मैं चाहती थी तो 11-12 मतलब मैंने एक भी दिन नहीं है मैंने आकाश स्किप किया है. मैं हर रोज़ जाती थी आकाश, तो मैं हर रोज़ जाके एक व्लॉग बना के पोस्ट कर पाती थी, और शायद अभी तक मेरा 100 के कंप्लीट भी हो जाता. बट आई डिडंट डिड दैट बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, और जो मुझे अच्छा नहीं लगता मैं वो नहीं करती. आई डोंट लाइक टू मेक स्टडी व्लॉग्स बिकॉज आई फील सो डिस्ट्रैक्टेड, एंड या दैट्स द रीज़न आई डोंट शेयर स्टडी व्लॉग्स. एंड आई थिंक आई विल चेंज माई नीश, बट I don't know when, but I will. मतलब I'll share lifestyle, then travel vlogs, and there will be a part of me studying also, maybe, I don't know. But yeah, I won't share. Like, I don't like to share study vlogs. I know I'm gonna lose few followers, few subscribers, but I am just being honest. I think now you are clear that what you should do, what like you will do. I think now it is very clear to you, because देखो, मैंने ये वीडियो बनाया, एक ही मेरा मतलब था कि गलत डिसीजन मत लो मेरी तरह, सोच लो, अच्छे से सोच लो एकदम, मतलब खुद को क्वेश्चन करो कि क्या ये तुम कर पाओगे, फिर ही तुम प्रोसीड करो, लाइक एडमिशन लो. मेरी तरह मत करना कि हाँ लाइक नीट, अच्छा नीट क्रैक करना ये तो बहुत ही ईजी है, लाइक एक एग्ज़ाम ही तो है भाई, मतलब 3 सब्जेक्ट है, हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा. अच्छा इंस्टीट्यूशन, अच्छा ठीक है, तो फिर तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, हाँ मैं एडमिशन मैं ले लूँगी. ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो, सोच लो, बिकॉज तुम्हारा 2 इयर्स का
2 ईयर्स का बात है, एंड ये जो 2 ईयर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, 11 एंड 12। सो बहुत अच्छे से, मतलब बहुत सोच समझ के ये करना अगर एडमिशन ले रहे हो तो। और अगर तुमने ले ही लिया एडमिशन, सो आई डोंट नो व्हाट आई शुड टेल, ऑल द बेस्ट, जंग लड़ लो, like it's like nothing less than a war. Anyway, so hope this video will help you or many. Yeah, so that's it for today. If you can relate with this, or like if you like the informations, then do like and subscribe. And yeah, that's all. Bye.